तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। अर्थ दर्शन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं हमेशा इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के बारे में। तो लास्ट अगर कल आपने न्यूज़ सुन ली होगी, शायद इंडिया में कोई बचा होगा जिसने ये न्यूज़ नहीं सुनी होगी। हर आदमी चिंतित है, डरा हुआ है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मेरे पास भी कल 2-3 लोगों के फ़ोन आ गए तो सर इसका अब आगे क्या होगा। वो है 2000 रुपये का नोट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। का नोट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो अब इसका क्या इसका मतलब है। सबसे पहली बात तो क्या इसमें डरने वाली क्या बात है, क्या चिंता करने वाली बात है, क्या नहीं है। और इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो किसी के पास 2000 रुपये के नोट पड़े हैं तो क्या कर सकता है उसका। तो सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया ये भी देखेंगे। एक तो जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर में, जो आरबीआई ने अपने प्रेस नोट में जारी किया, भाई इस रीजन से हमने ये 2000 नोट का नोट बंद किया है, वो भी देखेंगे। साथ में इसका कोई हिडन भी उद्देश्य था क्या, तो भी इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं 2000 रुपये का नोट बैन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 8 नवंबर 2016 ये दिन भारत के इतिहास में शायद ही कोई भूल सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इस तारीख को भूले होंगे, और उसमें भी मैं टाइम भी बता रहा हूँ तो और मज़ा आ जाए। 8 PM 8 नवंबर 2016 और 8 PM को क्या हुआ था बताओ। जो भारत के इतिहास में मतलब सबसे बड़ी घटनाओं से एक घटना थी उस दिन, और जिसने बहुत हर आदमी को, इस देश में रहने वाले हर आदमी को इम्पेक्ट किया था। तो आप सब समझ गए होंगे अब तक। तो PM मोदी आए टीवी पर 8 बजे और क्या बोले कि आज रात 12 बजे के बाद जो 500 का और 1000 रुपये के जो नोट चल रहे थे उस टाइम, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, कोई भी नोट होता है ना, उसको लीगल टेंडर होता है बेसिकली। वो एक बार हम इसका मतलब समझ लेते हैं, लीगल टेंडर किसे कहते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लीगल टेंडर सिंपल सा बात है, आरबीआई द्वारा जारी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट जारी करता है 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का। तो आरबीआई जो नोट जारी करता है, ऐसे नोट क्या होता है, ऐसे नोट को कोई लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसे नोट को कोई लेने से मना नहीं कर सकता, एक्सेप्ट करने से नहीं कह सकता मैं नहीं लूँगा। सपोज करो आपको किसी से को 50,000 रुपये का पेमेंट करना है, आप सोचो के उसको नोट दे दिया, तो वो उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगल टेंडर है। तो लीगल टेंडर का शब्द का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई ऐसा नोट जो आप किसी को पेमेंट के लिए दो तो सामने वाला मना नहीं करे, मना करे तो आप उसके खिलाफ पुलिस में जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो वैसे नोट को क्या कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं। इंडिया में जितने भी रिजर्व बैंक ने जो नोट जारी कर रहे हैं वो सारे लीगल टेंडर हैं। अब लीगल टेंडर जैसे कि मान लो, जैसे कि चेक लीगल टेंडर नहीं है दोस्तों। मैंने किसी को पेमेंट करना है, चेक दिया उस मना कर सकता है, डीडी दिया मना कर सकता है, गोल्ड दिया मना कर सकता है। मैं उतनी मात्रा का गोल्ड किसी को दूँ, गोल्ड का बिस्कुट ले ले भाई, वो सामने वाला मना कर सकता है। लेकिन जो नोट है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप किसी को पेमेंट के लिए दो तो उसको सामने वाला मना नहीं कर सकता। ये सीधी सी बात है लीगल टेंडर की। तो इन्होंने क्या कहा कि 500 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब आप किसी को दोगे तो सामने वाला मना कर सकता है कि मैं नहीं लूँगा। तो यहाँ से तो ये इतना तो आप समझिए। फिर इसके बाद क्या हुआ था, 500 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए, ठीक है। लेकिन बंद कर दो, नया करेंसी तो लानी पड़ेगी ना। आम जीवन में ट्रांजेक्शन के लिए पैसा तो चाहिए, हर आदमी को चाहिए। तो 500 1000 रुपये के नोट के बदले में क्या लेके आया गवर्नमेंट, उसी नवंबर महीने में, नवंबर 2016 में बेसिकली एक सेक्शन होता है 24(1) होता है आरबीआई एक्ट का। इसके तहत आरबीआई को पावर है नोट जारी करने की। भाई आरबीआई को नोट जारी करने की पावर कहाँ से मिलती है, तो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके तहत एक सेक्शन है 24(1) उसके तहत आरबीआई नोट जारी कर सकता है। ये दोस्तों अभी ये सेक्शन चर्चा में आ गया, न्यूज में आ गया, इसलिए आपको इस सेक्शन का याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 24(1) है उसका संबंध किससे, तो नोट जारी करने से है। तो नवंबर महीने में क्या किया इन्होंने, फिर 2000 का नोट जारी किया। अब यहाँ पर डाउट ये था, या आप लोगों के मन में भी आया होगा कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मात्रा में नोट क्यों जारी किया। देखो दोस्तों, बड़ी मात्रा में या बड़े अमाउंट का, बड़े डिनोमिनेशन का नोट गवर्नमेंट जारी करने से बचती है। गवर्नमेंट चाहे तो 10,000 का नोट जारी कर दे, गवर्नमेंट चाहे तो 1 लाख का नोट जारी कर दे, या रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ रिजर्व बैंक भी एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में शामिल होता है। आरबीआई चाहे तो 10 लाख का नोट जारी कर दे। तो ऐसा क्यों नहीं करता है, बड़े अमाउंट, बड़े जो डिनोमिनेशन के नोट होते हैं सब भ्रष्टाचार बढ़ता है, रिश्वत बढ़ती है। किसी को 10 करोड़ रिश्वत देना है, एक तो 100 के नोट में दो तो कितने बड़े अमाउंट में रहेगी, उसको रखेगा कहाँ पर। लेकिन अगर 10 लाख का नोट होगा तो कितने से नोट में काम चल जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, छोटे नोट ही रखती है देश में, 100 500 1000 रुपये का, इससे बड़ा नोट जनरली नहीं छापते।
तो कई लोगों ने आश्चर्य जताया कि भाई 2000 रुपये का नोट क्यों छाप लिया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि भाई 500 जब 1000 रुपये के नोट बाजार से हटे, 500 1000 रुपये के नोट बाजार से हटा दिए गवर्नमेंट ने, तो काफ़ी मात्रा में करेंसी खत्म होगी। एक तरह से बाजार में जो पैसा था वो करेंसी खत्म हो गई। अब इतनी मात्रा में करेंसी वापस लानी पड़ेगी, वापस करेंसी लानी पड़ेगी, तभी तो ट्रांजेक्शन वापस देश में चालू होंगे। अब इतनी मात्रा में लानी पड़ेगी, तो अगर 100 के नोट छापते, 500 के छापते, तो बहुत बड़ी मात्रा में नोट छापने पड़ते, उनको आम जनता में बैंकों के पास पहुँचाने में टाइम लगता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधा बड़ी मात्रा में 2000 रुपये का नोट छाप दिया, बड़ा डिनोमिनेशन का, ताकि कम नोट छापने पड़े, उनको आगे पहुँचाने में, सप्लाई करने में गवर्नमेंट को सुविधा रहे। तो हालांकि इस दृष्टिकोण से हम देखें तो गवर्नमेंट का ये आरबीआई का डिसीजन सही था भाई। ठीक है, तत्कालीन जरूरत थी जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नोट जनता के पास पहुँचाना, तो उन्होंने क्या किया, 2000 का नोट छाप लिया आराम से, है ना, जो जनता के पास पहुँच गया। तो ये एक इसका लॉजिकल था। लेकिन धीरे धीरे फिर आरबीआई को समझ में तो आ ही गया था उसी टाइम पे कि भाई 2000 का नोट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। तो ये शुरुआत में 2016 में छापे, 2017 में भी कुछ छापे। उसके बाद आरबीआई ने धीरे धीरे क्या किया, इनको प्रिंट करना कम कर दिया था। तो 2018-19 आते आते 2018-19 आते आते तो क्या हो गया था, ये बिल्कुल 2000 का नोट प्रिंट करना बंद कर दिया आरबीआई ने। भाई नया नोट आरबीआई द्वारा नया नोट 2000 का नहीं छापेगा। 2018-19 आते आते आरबीआई ने डिसीजन ले लिया कि भाई अब नया नोट नहीं छापेंगे। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे लास्ट 2-3 साल से 2000 का नोट बहुत कम दिखता था। 2000 का नोट बाजार में दिखता ही बहुत कम था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरबीआई का ये मतलब था कि 2000 के नोट का कम से कम इस्तेमाल हो। जैसे कि मतलब एक बार 2000 का नोट बैंक में चल गया तो वापस उसको मार्केट में नहीं लाया जाता था। धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर दी थी, नया तो छाप नहीं करते, पुराने को भी वापस लिए जा रहे थे। तो आप लोग ने पिछले 2-3 साल में 2000 का नोट काफ़ी कम मात्रा में देखा होगा मार्केट में। इसी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने आज क्या किया, फाइनली कल की न्यूज़ देखेंगे 19 मई 2023 को कि क्या होगा कि 2000 के सारे नोट वापस ले लेंगे। 2000 के सारे नोट गवर्नमेंट वापस ले लेगी, आरबीआई वापस ले लेगी, कि सारे नोट वापस लिए जाएंगे। और कब तक लिए जाएंगे, अगले 4 माह में, मतलब सितंबर तक, सितंबर 2023 तक। जिसके पास भी है ना, क्या है, जिसके पास भी 2000 के नोट है, वो या तो उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, या फिर क्या करे, उसको एक्सचेंज करा सकता है। 2000 का नोट लेके जाओ, बदले में 500 का, 100 का या 200 का नोट वो वापस लिया जा सकता है। तो ये तो एक बेसिक थीम थी। हम थोड़ा और इसको डिटेल में देखेंगे दोस्तों। हम चलते, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले 8 नवंबर 2009 को मोदी जी ने क्या किया, नोटबंदी करी थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। जो 500-1000 के नोट बंद कर दिए थे, उनके लीगल टेंडर स्टेटस खत्म हो गई थी। दोस्तों एक लीगल टेंडर शब्द को ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लीगल टेंडर का मतलब क्या है। तो लीगल टेंडर का सिंपल एक लाइन में मतलब है कि आप किसी को पेमेंट के लिए पैसे दो, सामने वाला मना नहीं करे। चेक के लिए मना कर सकता है, लेकिन नोट के लिए नहीं कर सकता, नहीं तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, कोर्ट में, पुलिस में जाया जा सकता है। फिर क्या किया, जब इतनी मात्रा में 500-1000 रुपये का नोट गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, तो वापस पैसा लाना पड़ेगा ना बाजार में। तो गवर्नमेंट ने 2000 रुपये का नोट लेके आए। इन नवंबर 2016 आरबीआई इंट्रोड्यूस ₹2000 नोट। कौन से एक्ट के तहत किया था, तो ये सेक्शन याद रखना, 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 24(1) है, इसके तहत आरबीआई को पावर है नोट जारी करने की। अब यहाँ पर पहला सवाल ये आया कि भाई आरबीआई ने 2000 का इतना बड़ा नोट जारी क्यों किया। तो मैंने बता दिया कि भाई जैसे ही इतना बड़ी मात्रा में करेंसी बंद हुई, तो इतनी बड़ी मात्रा में वापस पैसा मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा। और छोटे नोट छापते तो उनको टाइम लगता है छपने में भी और आगे पहुँचाने में भी। इसलिए आरबीआई ने सीधा बड़ा नोट छापा 2000 रुपये का। टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन एन एक्सपेडिशन मैटर आफ्टर द विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ 500 and 1000 रुपये नोट। इसका सीधा सा एक लाइन मतलब है कि 500 जब 1000 रुपये का नोट हमने लीगल से खत्म कर दिया, तो बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए था, इसलिए बड़ा नोट छाप दिया। और धीरे धीरे आरबीआई को समझ में आ गई कि ज़्यादा लंबा टाइम तक चल नहीं पाएगा। 2018-19 से इन्होंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, 2000 को नोट प्रिंट करना स्टॉप कर दिया। इसलिए आपने बाजार में 2000 का नोट बहुत कम देखोगे। अब क्या किया, तो कल की खबर है, कल 19 मई को आरबीआई ने ना एक प्रेस नोट जारी किया था। बेसिकली आप भी जाके देख सकते हो, आरबीआई की वेबसाइट पर पढ़ा, मैंने उसको देखा था। तो आरबीआई ने क्या किया, 19 मई 2023 को घोषणा करी कल कि आरबीआई क्या करेगा, 2000 रुपये का जो नोट है ना, जो सर्कुलेशन में चल रहा है मार्केट में, इसको वापस ले लेगा। बेसिकली अब क्या होगा, नोट तो प्रिंट पहले से होना बंद हो गया था। आम आदमी क्या करेगा, 30 सितंबर तक, 23 मई से 30 सितंबर तक कहाँ जाओ,
बैंक में जाके जमा कर सकता है, बैंक में उसको एक्सचेंज करा सकता है। आरबीआई के जितने भी ऑफिस हैं, लगभग 19 रीजनल ऑफिस हैं आरबीआई के भारत में, इन 19 रीजनल ऑफिस में जाके अपना नोट एक्सचेंज करा सकता है। डिपॉजिट पर कोई लिमिट नहीं है। मतलब सपोज करो कई लोगों की एक तो सबसे पहले चिंता है कि सर ये आ रहा है बार बार में कि 20,000 तक के नोट बदले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पूरी बात सुनो। सपोज करो आपके पास सपोज करो 1 लाख के 2,000 के नोट है, 2,000 के 50 नोट है, तो अब क्या कर सकते हो? तो देखो 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे। जो कई लोग ये समझ रहे हैं कि केवल 20,000 रुपये तक के नोट एक्सचेंज होगी, वो गलत है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए के नोट है और लीगल कमाई है, तो आप आराम से अपने बैंक अकाउंट में जाओ, बैंक में जाओ, अपने अकाउंट में इसको डिपॉजिट कर दो आराम से। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कोई लिमिट नहीं है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने की। बशर्ते वो लीगल होनी चाहिए। आपका केवाईसी, जो बैंक अकाउंट में केवाईसी कराते हैं ना, वो केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा में जाके जमा करा दो। आपका ना केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि बैंक आपसे पैन कार्ड वगैरह सब मांगेगा इस पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ लीगल मनी होनी चाहिए। अगर ये इलीगल मनी होगी या रिश्वत की मनी होगी तो आप बैंक अकाउंट में जमा नहीं कर पाओगे। तुरंत इनकम टैक्स से लेटर आ जाएगा कि 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आए। लेकिन अगर आपके पास लीगल मनी है तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी मात्रा में आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर डिपॉजिट करो। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये 20,000 की लिमिट दोस्तों ये है एक्सचेंज पे है। एक तो डिपॉजिट है, आपने जाके पैसा जमा किया, बाद में फिर जब चाहो अपने हिसाब से निकाल लिया। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट भी नहीं है, आपके पास केवल पैसा है कैश में, तो आप आराम से 20,000 रुपये जाके नोट उसको एक्सचेंज कर सकते हो। 500 के आराम से 500 के नोट ले सकते हो 20,000 रुपये तक का। अगर आपके पास 2,000 के नोट है तो उसके बदले में आपको क्या करेंगे, 500 के नोट दे दिए जाएंगे। ये एक बार में है, बार दोबारा और जा सकते हो आप, लेकिन एक बार में 20,000 रुपये तक का ही एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस बात को हम समझ गए कि अगर हमारे पास 20,000 से ज़्यादा तक का केस है तो आप आराम से अपने अकाउंट में डिपॉजिट करो, उस पर किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक्सचेंज में लिमिट है, आप एक बार में 20,000 रुपये तक का ही नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। मतलब 10 नोट आप एक्सचेंज करा सकते हैं, 500 का नोट, 100 का नोट उसके बदले में ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये बात होगी, एक बार में 20,000 तक के नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। डिपॉजिट पर कोई लिमिट नहीं है, जितना भी 2,000 के नोट है आप सारे जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। बैंक अब नया 2,000 रुपये का नोट जारी नहीं करेगा, जनता से उल्टा वापस ले रहे हैं, आरबीआई में जाएंगे वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उनको रुपये। अब एक और दूसरी बात, रुपये ये इस पर भी कई लोगों को डाउट कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट ने क्या किया, 500,000 के नोट क्या कर दिए, लीगल टेंडर खत्म कर दिया इनका। ठीक है, मतलब ये 9 नवंबर से चालू नहीं होंगे, 9 नवंबर से ये पावर में नहीं रहेंगे। इनका क्या करेगा, इनका ट्रांजेक्शन इनसे नहीं कर सकते। मतलब ये पेपर की रद्दी टाइप हो गए 9 नवंबर से। सीधी सी बात है, रात को 12 बजे के बाद से ये था। लेकिन इस बार जो ये सिस्टम किया है ना, कल 19 मई को घोषणा करी, तो दोस्तों ये 2,000 का जो नोट है, ये तो ये कहा कि भाई वापस जमा कर लो, वापस जमा कर दो, लेकिन इसका लीगल टेंडर खत्म नहीं किया। लीगल टेंडर खत्म नहीं किया। 2,000 का नोट का स्पेशल बताया आरबीआई ने कि 2,000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर रहेगा। मतलब आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, कोई मना नहीं किसी प्रकार की। तो दोनों में अंतर समझो। जो 8 नवंबर के बाद हुआ था वो तो तुरंत उनका लीगल स्टेटस खत्म कर दी थी, उसके बाद वो भुगतान में काम नहीं आते थे। लेकिन 2,000 का नोट का लीगल टेंडर अभी बरकरार है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है आरबीआई ने कि 30 सितंबर के बाद भी ये लीगल टेंडर रहेगा। मतलब सपोज करो 30 सितंबर तक किसी ने नोट एक्सचेंज नहीं करा है और उसके पास है तो वो भी कहीं पेमेंट करने जाएगा तो उसको मना नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के 2,000 का नोट का अभी गवर्नमेंट ने लीगली टेंडर खत्म नहीं किया। इससे इसका मेरे ओपिनियन में उद्देश्य हो सकता है कि इससे भगदड़ नहीं मचेगी। अगर गवर्नमेंट उसको कल ही या आज ही लीगल टेंडर खत्म कर देता आरबीआई, तो फिर तो क्या होता, आज ही भगदड़ मच जाती बैंकों में जाने की, पैसे की जमा करने की। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, लीगल टेंडर खत्म नहीं किया। 4 महीने तक आप बैंक में जमा कराओ, उसके तब तक भी आप किसी को पेमेंट करो, कोई मना नहीं कर सकता। कल में 1 महीने बाद भी अगर आप 2,000 का नोट किसी को पेमेंट में दोगे तो उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। ये बात याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि 2,000 रुपये का नोट का लीगल टेंडर जो स्टेटस थी वो गवर्नमेंट ने खत्म नहीं करी। अभी भी उससे पेमेंट कर सकते हो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक भी। तो 2,000 का नोट क्या हो गया, 30 सितंबर 2023 के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। इवन आरबीआई ने ये भी कहा है कि भाई जो सितंबर की डेडलाइन खत्म हो जाएगी ना वापस देने की, उसके बाद भी इसको हम लीगल टेंडर बनाए रखेंगे। तो यहाँ तक बात समझ पाओगे आप। अब आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, सबसे बड़ी बात है आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। तो आरबीआई ने दोस्तों खुद अपने जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें रीजन बताए थे। आरबीआई ने जो प्रेस नोट जारी किया खुद उसमें रीजन बताया उन्होंने
सबसे पहला रीजन तो ये था कि क्या हुआ कि जो 2016 में 2000 का नोट लाया था उसका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग था। उसका ऑब्जेक्टिव था एक साथ बड़ी मात्रा में नोट छाप के जो मनी सप्लाई कम हुई थी ना पैसे की बाजार में वो पूरी करना। तो ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका उस टाइम पर। आज के डेट में 500 के नोट है मार्केट में, 100 का नोट है, 200 का नोट है, तो पर्याप्त मात्रा में नोट है। इसलिए बड़े नोट की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। जिस टाइम जो उद्देश्य के लिए नोट लेके आए थे वो उद्देश्य 17, 18, 19 में पूरा हो गया। आज की डेट में पैसे की कोई कमी नहीं है। जो अदर डिनोमिनेशन के नोट है 100, 200, 500 वो सब पर्याप्त मात्रा में है। तो इसलिए बड़े नोट की हमको आवश्यकता नहीं है। तो 2000 का नोट का जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। अदर डिनोमिनेशन के जो नोट हैं 100 के, 500 के, वो भी पर्याप्त मात्रा में है। और ऐसा भी देखा गया कि भाई 2000 का जो नोट है ना इसका इस्तेमाल ट्रांजेक्शन में बहुत कम होता है। ये तो आप हमने देखा होगा आम लाइफ में पिछले साल 2 साल में तो 2000 का नोट बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका इस्तेमाल जनरली ब्लैक मनी के रूप में, इनके रूप में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में 2000 रुपये के नोट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बंद किया जा सकता है। ये पहला इसका आर्ग्यूमेंट था। दूसरा आर्ग्यूमेंट था, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, एक क्लीन नोट पॉलिसी है आरबीआई की। आरबीआई की क्या है, क्लीन नोट पॉलिसी। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो नोट है ना वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। आप देखते हो ना नोट बाजार में 500 का नोट बिल्कुल गंदा रहता है, कलर उड़ता रहता है उसका, एक होता है बिल्कुल फ्रेश। तो आरबीआई का हमेशा ये प्रयास था कि पब्लिक को गुड क्वालिटी का नोट मिले, गुड क्वालिटी का नोट मिले, अच्छी क्वालिटी का ही नोट मिले पब्लिक को। ऐसे गंदी क्वालिटी का बिल्कुल टूटा फूटा कटा फटा ऐसे नोट नहीं मिले। तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई का ये मानना है कि भाई एक नोट का जीवन काल लगभग 4 से 5 साल के लगभग आरबीआई मानता है। इसके बाद क्या करता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। सपोज लो 500 रुपये का नोट जारी किया, 4-5 साल बाद वापस बैंक ने उसको लिया, आम जनता जमा करती है और उसको क्या उसके जगह पर दूसरा नोट जारी कर देती है। तो आरबीआई का कहना है कि जो 2000 के नोट प्रिंट किए थे बेसिकली 2017 में 16 के आसपास प्रिंट किए थे बड़ी मात्रा में, ज़्यादातर नोट 2016-17 में प्रिंट किए थे। तो इनकी लगभग 5 से 6 साल हो गए इनको। मतलब जो आरबीआई जीवन चक्र मानता है नोटों का उससे ज़्यादा हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या जरूरत है, इनको वापस से दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा या तो इनको पुराने को डिस्ट्रॉय करके। तो इसलिए अच्छा है इनको बंद ही कर दो वापस, वैसे भी इनको नया छापना पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं, इनको वापस बंद कर दो। तो आरबीआई का ये भी आर्ग्यूमेंट था क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई की कहती है कि जो है ना पब्लिक को गुड क्वालिटी के नोट मिलने चाहिए, ऐसे कटे फटे टूटे फूटे कलर उड़े हुए ऐसे नहीं मिलने चाहिए। अधिकांश 2000 के नोट 2017 के पूर्व जारी किए गए थे जो अपना जीवन काल समाप्त कर चुके हैं, तो इसलिए इनको वापस ले लिया जाएगा। तो हमको तो आरबीआई ने जो कहा लॉजिक वही करना है। अपोजिशन की पार्टी क्या कहती है उनमें मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। अपोजिशन पार्टी अपोजिशन ही है, उनका तो काम ही क्या होता है गवर्नमेंट का विरोध करना है, उसमें हमको नहीं जाना। हमको तो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आरबीआई ने जो लॉजिक दिया है ये आपको लिख के आना। सिंपल सा, अगर कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा भाई आरबीआई ने 2000 का नोट क्यों बंद किया, तो ये 2 रीजन थे, इसके आसपास ही हमारा जवाब होना चाहिए। साथ में इसको एक और जोड़ सकते हैं, चाहे तो ब्लैक मनी से भी जोड़ सकते हैं कि भाई जो जितने भी रिश्वत ये होती है ब्लैक मनी होती है वो बड़े नोटों में होती है, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए भी ये नोट बंद किए गए हैं। यहाँ पे बात ठीक है आपने। तो इसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे 2016 और 2023 में क्या अंतर है। तो 2016 में देखो जब वो 500,000 का नोट बंद किया था तब उनको लीगल टेंडर खत्म कर देता तुरंत, लेकिन इस बार लीगल टेंडर खत्म नहीं किया, मतलब 2000 का नोट से अभी भी आगे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को एक चीज़ ये जो मुद्दा है इशू है क्लियरली समझ में आ गया वो डिटेल में। जल्दी हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।